वेलकम अगेन टू मोहित पीटी क्लासेस माय फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब इमेज के बारे में और स्ट्रेटेजीज बताएंगे कि आप कैसे 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं डिस्क्राइब इमेज, क्योंकि हमारा अकेला डिस्क्राइब इमेज 4 to 5 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है अकेले पीटीई में। आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब इमेज क्या होती है, इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, डिस्क्राइब इमेज की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और इम्पोर्टेंटली जो टेम्पलेट्स होते हैं उनके बारे में। उसके बाद हम बात डिस्कस करेंगे कि हम 90 आउट ऑफ 90 कैसे स्कोर कर सकते हैं डिस्क्राइब इमेज में, और उसके बाद प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि कैसे किन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करें और पूरे मार्क्स लें डिस्क्राइब इमेज में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हमारे पहले पॉइंट से। डिस्क्राइब इमेज क्या होती है? हमें एक स्क्रीन पर कोई भी इमेज दे दी जाएगी, हमें उसको देख करके डिस्क्राइब करना होता है इस इमेज में क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए ये दो स्टूडेंट्स हैं, ये स्कूल जा रहे हैं, ये रोड है, ये एक पीछे एक बस आ रही है, ठीक है, ये सन है, ये माउंटेन्स है। अब हमें स्क्रीन पे ये इमेज दे दी, हमें इसको डिस्क्राइब करना है इस इमेज में क्या क्या है। इसके लिए हमें 25 सेकेंड्स का हमें टाइम मिलता है इसको देखने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए। उसके बाद 40 सेकेंड्स का टाइम मिलता है हमें इसको माइक्रोफोन में बोलने के लिए, स्पीक करने के लिए। और जो ये हमारी डिस्क्राइब इमेज है इसके मार्क्स ओनली स्पीकिंग में जाते हैं और किसी मॉड्यूल में इसके मार्क्स हमारे नहीं जाते हैं। ये होती है हमारी डिस्क्राइब इमेज। इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हमने माइक में इसको बोल दिया तो हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो डिस्क्राइब इमेज के मार्क्स हमें 3 बेसिस पे मिलते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कंटेंट कैसा था हमारा। नेक्स्ट होता है हमारा प्रोनाउंसिएशन और लास्ट है हमारा फ्लुएंसी। इन 3 चीजों के बेस पे हमें डिस्क्राइब इमेज में मार्क्स दिए जाते हैं। कंटेंट का क्या मतलब है? कंटेंट जितना हमें इसमें बोला इसके बारे में वो होता है हमारा कंटेंट, यानी जितने वर्ड्स हमने इसमें बोले हैं वो होता है हमारा कंटेंट। वो रेलिवेंट होना चाहिए, ना कि कुछ भी हम बोलते हैं इस इमेज से रिलेटेड। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स, यानी क्लियर वर्ड्स। जितने भी वर्ड्स, जितनी भी लाइंस हम इसमें बोल रहे हैं डिस्क्राइब करने के लिए इमेज को, उन वे वर्ड्स क्लियर हैं या कुछ गलत बोल रहे हैं हम, ठीक है, वो होता है हमारा प्रोनाउंसिएशन। फ्लुएंसी का मतलब होता है जितना हमने बोला वो हमने एक फ्लो में बोला है या नहीं बोला। फ्लो का मतलब है एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो, जैसे कॉन्टिन्यूअस स्पीड होती है ना, जैसे हम यहाँ से 60 किलोमीटर कहीं पे गए तो हमारी 40 की स्पीड थी कॉन्टिन्यू, ना नीचे हुई कभी ना ऊपर हुई, 40 की ही स्पीड थी 1 घंटे तक, ऐसे ही वो होती है हमारा फ्लो। ऐसे ही हमें वर्ड्स का फ्लो रखना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्क्राइब इमेज में कितनी टाइप्स होती हैं। चलिए देखते हैं हम डिस्क्राइब इमेज में कितनी टाइप्स होती हैं, यानी कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे। ये देखिए मैंने लिख लिए हैं, जैसे कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। जैसे ये इमेज आती है हमारी स्क्रीन पे पैराग्राफ, नेक्स्ट होती है हमारी पाई चार्ट की, फिर आ जाते हैं हमारे लाइन चार्ट, फिर आ जाते हैं हमारे जैसे चार्ट में डॉट्स आ जाती है तो इसको बोलते हैं डॉटेड चार्ट। नेक्स्ट हमारी टेबल भी आ जाती है। नेक्स्ट कोई फ्लो चार्ट आ जाता है, जैसे पहले क्या था, एक सीड है, फिर ये यहाँ से थोड़ा सा बड़ा प्लांट हो गया, फिर ये एक ट्री बन गया, तो ये क्या होगा, एक फ्लो चार्ट या प्रोसेस चार्ट भी बोलते हैं उसको। या फिर एक मैप चार्ट या मैप ग्राफ भी आ सकता है, उसको मैप भी बोल सकते हैं, मैप चार्ट भी बोलते हैं। कोई भी मैप आ जाएगा आपके स्क्रीन पे, उसमें डाटा दिया होगा वो हमें बोलना होता है। नेक्स्ट एक रैंडम इमेज भी आ जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बना के दिखाई थी ना, ये 2 स्टूडेंट्स हैं, स्कूल जा रहे हैं, बस है। अब इसके बारे में बताओ, ये होती है हमारी इसमें डिस्क्राइब इमेज में टाइप्स। इनको बोलने के लिए हम यूज करते हैं किसका, टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी ये बार ग्राफ दे दिया हमें स्क्रीन पे, ये पॉपुलेशन का, जैसे इसने हेडिंग दे दी यहाँ पॉपुलेशन, कौन कौन से देश की दे दी, ये दे दी पाकिस्तान की और इंडिया की, ये 2 देशों की पॉपुलेशन दे दी। अब टेम्पलेट क्या होता है, एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, एक पेज पे कुछ लाइंस होती हैं, वो हमें पहले रट लेनी होती है हमें प्रैक्टिस टाइम में, और उसमें कहीं कहीं पे फिलअप्स होते हैं
उन फिलअप्स में जो इसमें डाटा दिया हुआ है वो इसमें फिक्स करके हमें बोल देना होता है। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये थी 2010 की पॉपुलेशन, ये है 2020 की पॉपुलेशन। जैसे टेम्पलेट मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टेम्पलेट में द गिवन डैश गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डैश। यहाँ पे हम क्या भरेंगे, द गिवन डैश गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डैश। ये इस टेम्पलेट की पहली लाइन होगी, रट लेता है, ये हमने रट लेनी है। जैसे हम इसमें बोल देंगे द गिवन, ये क्या हमारा बार ग्राफ। अगर यहाँ पे पाई चार्ट होता तो इस डैश में क्या बोल देते हैं, पाई चार्ट। द गिवन पाई चार्ट, द गिवन बार ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, पॉपुलेशन के बारे में। किसकी, द गिवन चार्ट, द गिवन बार ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। ये हो गया हमारा यहाँ पे टॉपिक। ठीक है, ऐसे आगे और लाइंस भी होती है। ये होता है हमारा एक टेम्पलेट। अभी मैं आपको टेम्पलेट्स दूंगा, शायद 3-4 टेम्पलेट्स दूंगा, उनमें से जो आपको ठीक लगे उस टेम्पलेट को अपना लेना है। और उस टेम्पलेट को मैं कंप्यूटर पे बोल के भी दिखाऊंगा किसमें ज्यादा मार्क्स आते हैं या सेम मार्क्स आते हैं। ठीक है, ये थी हमारे डिस्क्राइब इमेज की टाइप्स। अब मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको टेम्पलेट्स भी दिखाऊंगा और उन टेम्पलेट्स को बोल करके इमेज भी बोलूंगा, उन टेम्पलेट्स का यूज करके। फिर आप देख लेना उनमें कैसे मार्क्स आते हैं और किस टेम्पलेट में कैसे मार्क्स आते हैं। ठीक है, जो अच्छा लगे आपको वो आप यूज कर सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, अब हम देख रहे हैं इसके टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जैसे ये एक फिक्स फॉर्मेट है, ये मैंने लाइन लिख रखी है। मैंने यहाँ पे कितने टेम्पलेट लिख रखे हैं, 1 2 3 और 1 4 5 टेम्पलेट्स हैं हमारे। आप इन किसी भी टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हो अपने प्रैक्टिस टाइम में और पेपर में भी। जैसे पहला टेम्पलेट है ये हमारा, हमें इसको याद कर लेना है। इसको कैसे बोलना, आई हैव एन इंटरेस्टिंग इमेज इन फ्रंट ऑफ मी, let me have a closer look. After looking closely, I can see that the given image gives us information about topic का नाम जो दे रखा होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा करके प्रैक्टिकली कैसे करना है और हमें कैसे स्कोर, पूरा का पूरा स्कोर लेना है इसमें। ठीक है, ये सारे हमारे टेम्पलेट्स हैं, मैं इनको बोल के दिखाऊंगा उसमें। चलिए हम ऐप पे चलते हैं, उस सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, उस पर हम सारे टेम्पलेट्स को बोलेंगे और कैसे बोलेंगे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। चलिए चलते हैं। जैसे हम अब आ गए हैं उस सॉफ्टवेयर पे, अब यहाँ से हम देखेंगे डिस्क्राइब इमेज पे क्लिक करेंगे। ये मैंने आपको बताए थे कि बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, टेबल, मैप, पिक्चर, ये सारी चीज़ें होती है हमारी इसकी टाइप्स। हम बार ग्राफ देखते हैं, पहला क्वेश्चन। जैसे हमारे सामने बार ग्राफ दे रखा है, ये हमारा प्रिपरेशन का टाइम होता है 25 सेकेंड्स का। उसके बाद यहाँ बीप की साउंड आएगी और हमें इसको बोलना होता है उसमें। अब मैं आपको इसको पहले टेम्पलेट में इसको बोल के दिखाऊंगा। चलिए उससे पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कैसे बोलनी है। ठीक है, जैसे ये हमें एक वो दे दिया बार ग्राफ। अब इस बार ग्राफ को कैसे बोलना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या है, जैसे हमें ये डाटा दिया हुआ है, डाटा ये नीचे दिया हुआ है क्या, जैसे हमारे सिटीज़ के नेम्स दिए हुए हैं, ये हमारा ऊपर हो गया टॉपिक। हमें इसको ऐसे नहीं बोलना कभी यहाँ से वर्ड उठा लिया कभी यहाँ से। ये हमें इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि हम एक चीज़ से वर्ड्स या डाटा उठाने लगना है और यहाँ तक ऐसे बोलते चले जाना है। या यहाँ से उठा लो, मान लो यहाँ डाटा दिया होता तो इधर चले जाओ, या यहाँ से बोलना स्टार्ट करो इधर चले जाओ बोलते बोलते, ये यहाँ से बोलना स्टार्ट करो इधर चले जाओ। और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसमें हम सारा ही डाटा बोले जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। हम सारा बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखो मैं आपको बोल के दिखाऊंगा कैसे होता है। ये में 25 सेकेंड्स का टाइम मिलता है, हमें इसको रिवाइज कर लेना क्या क्या डाटा दिया हुआ है इसमें। अब बीप की साउंड आते ही में इसको बोलना स्टार्ट कर देना है। देखना मैं कैसे बोलता हूँ। I have an interesting image in front of me. Let me have a closer look. After looking closely, I can see that the given image gives information about estate sales. I can see 300, 200 and 100. I can see New York, London and Paris. I can also see black, white and blue colors. I can also see maximum and minimum.
Overall, the image is very informative for me. I have an अब हमने इस इमेज को बोल दिया और सबमिट कर दिया। अब हम देखते हैं इस छोटे से टेम्पलेट में हमारे कितने मार्क्स आते हैं इसमें। देखो हमारे कितने मार्क्स आए, 81 मार्क्स आए। हमने हमारी फ्लुएंसी अच्छी थी, हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा था और हमारे कंटेंट में बेसिक से कम मार्क्स आए हैं, लेकिन हमारा ओवरऑल स्कोर कितना है, 81। बेसिक से हमने कम कंटेंट बोला है, लेकिन हमारे प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी तो अच्छी है ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है इसमें। क्या कंटेंट बेशक कम हो, लेकिन दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, हमारी क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स और एक फ्लो होना चाहिए वर्ड्स का। फ्लो यानी जैसे मैंने बोला आई हैव एन इंटरेस्टिंग इमेज इन फ्रंट ऑफ मी, फिर यहाँ पे मैंने पोज लिया, लेट मी हैव ए क्लोजर लुक। आफ्टर लुकिंग, यहाँ पे फिर एक पोज लिया, आफ्टर लुकिंग क्लोजली आई कैन सी दैट गिवन इमेज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट सेल, यहाँ पे पोज लिया। ठीक है, कंटेंट इतना मैटर नहीं करता इमेज में जितना प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी करती है। अब हम देखेंगे इसी इमेज में हमारा दूसरा टेम्पलेट। There is a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look. By looking closely, the bar graph provides information about estate sales. The data has been given in units and cities. There is a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look. By looking closely, the bar graph provides information about estate sales. The data has been given in units. There are different elements in this picture which are 100, 200 and 300. There are different colors in this picture such as black, white and blue. The highest data is covered by New York and the lowest data is covered by Sydney. Overall, the image is very informative and provides information about estate sales. There is a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look. By looking closely, the bar graph provides information about estate sales. The data has been given in units. There are different elements in this picture which are 100, 200 and 300. There are different colors in this. There is a beautiful picture. जैसे हमने अब उस दूसरे टेम्पलेट का यूज़ किया इसी सेम इमेज में, तो हमारे कितने मार्क्स आते हैं, 83 मार्क्स आते हैं। तो इसमें क्या था, हमारी फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट में 81, 86 एंड 84 ऐसे मार्क्स आए हैं हमारे। लेकिन ठीक है, टेम्पलेट दूसरा है, पहले दूसरा टेम्पलेट था, अब दूसरा टेम्पलेट, अब भी कितने मार्क्स आए हैं। लेकिन हमने ध्यान किस चीज़ का रखा है कि हमारी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन, ये दो चीज़ें हमारी मेन है। कंटेंट लगभग उसमें भी सेम था और इसमें भी सेम है। अब हम एक और टेम्पलेट का यूज़ करेंगे, नेक्स्ट टेम्पलेट का यूज़ करेंगे हम, उसमें देखते हैं हमारे कितने मार्क्स आते हैं। The bar graph gives information about estate sales. It is a very informative bar graph. From the picture I can see 200, 300 and 100. From the picture I can also see New York, Paris and Sydney. From the picture I can see some colors such as black, white and blue. One of the elements is the largest and the other one is the smallest. In conclusion, the picture is very informative. The bar graph gives information about estate sales. It is a very informative bar graph. अब हमारे इसमें भी कितने मार्क्स आए हैं, हम कंटेंट कम बोल रहे हैं। जैसे 40 सेकंड्स का टाइम मिलता है, मैंने बोला बस 24 सेकंड्स, लेकिन नंबर कितने आए, मेरे 85 मार्क्स आए हैं। क्यों आए हैं, क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स क्या है, 90 आउट ऑफ 90। फ्लुएंसी कितनी है, 90 आउट ऑफ 90। कंटेंट कम है मेरा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कंटेंट बेशक से कम हो, कंटेंट ज़्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन कम भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी का ध्यान रखना है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है क्लियर वर्ड्स बोलने हैं हमें, गलत वर्ड्स नहीं बोलने। दूसरा फ्लुएंसी, फ्लुएंसी यानी एक फ्लो ऑफ वर्ड्स रखना है, यानी एक फ्लो के साथ बोलना है। जैसे पहली लाइन थी, द बार ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एस्टेट सेल्स, फिर मैंने पोज लिया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। और जब भी हम ये चीज़ें बोलें, जैसे मैं बोल रहा था फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी 100, 200 एंड 300, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे भी पोज नहीं लेना आपको। कैसे, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी 100, 200 एंड 300, ये पोज में काउंट होता है। एक लाइन बोलनी है, उसमें कोमा हो, कुछ ध्यान, कुछ कहीं पे नहीं रुकना। एक लाइन बोलनी है, डॉट पे ही रुकना है। द गिवन बार ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एस्टेट सेल्स, इट इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव बार ग्राफ। From the picture I can see 100, 200 and 300. From the picture I can also see some cities such as New York, London and Paris. One of the elements is the largest and the other one is the smallest. Overall the image is very informative and provides important information about estate sales. ठीक है, ऐसे ध्यान रखना होता है हमें। और इन टेम्पलेट्स का लिंक, ये मैंने 3 टेम्पलेट्स बताए हैं, इन 5 टेम्पलेट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। टेम्पलेट्स इतना मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है आपका बोलने का ढंग और वर्ड्स की क्लैरिटी क्या है। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, आपको अपनी पिच थोड़ी सी स्लो रखनी है। पिच कैसे, जैसे लड़कियाँ बोलते हैं ना, ऐसे मोटी आवाज़ में नहीं बोलना, जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना। मोटी आवाज़, थोड़ी सी आवाज़ पतली रखनी है, ठीक है। एक फ्लो के साथ बोलना है, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट, और क्लियर वर्ड्स बोलने हैं। इससे आपके इमेज में पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। जैसे कि मैंने आपको कंप्यूटर पे भी दिखा दिया कि कैसे बोलना है। हमने देखा कि ये डिस्क्राइब इमेज में हमें 3 चीज़ों के मार्क्स मिलते हैं, कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। हमने देखा कि जो हमारा कंटेंट है वो इतना मैटर नहीं करता जितना कि हमारा प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी करती है। प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी यानी क्लियर वर्ड्स और एक वर्ड्स का, सारे वर्ड्स का एक फ्लो ऑफ वर्ड्स। कंटेंट इतना मैटर नहीं करता, कंटेंट मैटर करता है लेकिन इतना मैटर नहीं करता जितना प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी करती है, ठीक है। तो इन चीजों पे हमें फोकस करना है। सबसे पहले क्या करना है, 25 सेकेंड्स के लिए उसको ध्यान से एनालाइज कर लेना है। फिर बीप की साउंड आएगी, बीप की साउंड बजते ही 40 सेकेंड्स का हमें टाइम मिलेगा, उसके अंदर इसको हमें बोलना होता है। टेम्पलेट हमें याद कर लेना है अच्छे से। कंटेंट बेसिक से कम हो जाए लेकिन इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, तो हमारे कितने 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स आराम से आ जाते हैं हमारे डिस्क्राइब इमेज में। ये बहुत ही आसान जो हमारे पार्ट होता है वो है हमारा डिस्क्राइब इमेज स्पीकिंग का पार्ट। और सारे टेम्पलेट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हो अच्छे से, और 90 आउट ऑफ 90 स्कोर कर सकते हो डिस्क्राइब इमेज में। चलिए मिलते हैं हम एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में।